ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 7 में 9 टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। आज का टॉपिक है नंबर 10। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल तथा बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें आयताकार धारावाही लूप है, उस आयताकार लूप पर बल और बल का मान ज्ञात है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक N है, दूसरा S, N और S। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय चित्र रेखाएं इस प्रकार से प्रदर्शित करें। ये चुंबकीय चित्र रेखाएं, इसमें एक आयताकार लूप स्थित है। आयताकार लूप, आयताकार लूप A, B, C, D स्थित है, जो कि घूर्णन अक्ष के परितः है। घूमने के लिए एक घूर्णन अक्ष है, इसके चारों घूमने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। आयताकार लूप है जो कि घूर्णन अक्ष के प्रति घूमने के लिए स्वतंत्र है। आयताकार लूप A, B, C, ये वाली क्या है? इसकी घूर्णन अक्ष। इस घूर्णन अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति करता है। इस आयताकार लूप की जो लंबाई है वो स्मॉल l मान लेते हैं और चौड़ाई वो स्मॉल b। लंबाई स्मॉल l, चौड़ाई स्मॉल b। और इसमें वामावर्त दिशा में I धारा प्रवाहित हो, वामावर्त दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही। ये लाइन किस होता है? ये चुंबकीय क्षेत्र। अब एक चुंबकीय क्षेत्र है, आयताकार लूप में चार भुजा हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी। प्रत्येक भुजा पर चुंबकीय बल कार्य करेगा। ये जो आयताकार लूप है, प्रत्येक भुजा है, धारा चालक के समान व्यवहार कर रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा चालक हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और आपने पढ़ा था किसी भी धारावाही चालक, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है? Fm = I L B sin थीटा। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, तो प्रत्येक धारावाही चालक पर चुंबकीय बल कार्य करेगा। उत्पन्न चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम काम है। दोबारा सुन लीजिए आप। एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसमें एक लूप रखा हुआ है A B C D। लंबाई स्मॉल l है, चौड़ाई b है। ये घूर्णन अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। और इस आयताकार लूप की प्रत्येक भुजा पर, इस आयताकार लूप की प्रत्येक भुजा पर चुंबकीय बल कार्य है। उत्पन्न चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम आता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है? बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी अंगुली और मध्यम अंगुली तीनों को लंबवत इस प्रकार से फैलाएं कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, मध्यम अंगुली धारा दिशा को बताए, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा व्यक्त करता है। इस भुजा की बात करता हूँ, डी भुजा की। इधर चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये तर्जनी अंगुली क्षेत्र में हो गया, ये धारा होगी, अंगूठा कहाँ जाएगा? अंदर की ओर। इस भुजा DA पर उत्पन्न चुंबकीय बल की दिशा कहाँ होगी? अंदर की ओर। तो यहाँ जो चुंबकीय बल होगा वो कहाँ होगा? अंदर की ओर। FDA। इसी प्रकार से सबके अंदर अपन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कर लेंगे। तो इस पे कहाँ आएगा? बाहर की ओर, FBC सदिश। इस पर कहाँ आएगा? ऊपर की ओर आएगा, FAB सदिश। इस पर कहाँ आएगा? नीचे की ओर आएगा, FCD सदिश। ये चुंबकीय बलों की दिशाएं होती हैं, ये चुंबकीय बलों की दिशाएं। तो इसमें अपन देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले भुजा AB, भुजा AB पर बल। AB भुजा है, इसमें बल की बात करते हैं AB भुजा पर, तो क्या हो जाएगा? FAB सदिश इज इक्वल, FAB सदिश इज इक्वल, धारा I प्रवाहित हो रही है, लंबाई क्या होगी इसकी? स्मॉल b, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? कैपिटल B। लंबाई ये इसका लंबवत है, प्रत्येक कंडीशन क्या है? लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र जो इस प्रकार से रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो इसके लंबवत है, कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो I स्मॉल b कैपिटल B इंटू साइन 90 कहाँ है?
इक्वल टू आई स्मॉल बी कैपिटल बी एंड के। कहाँ हो गया ये? ऊपर की इक्वेशन को कौन सा हो गया? इसी प्रकार से अपन दूसरी बात करते हैं। ये भुजा ए बी की थी, दूसरी कौन सी है? सी डी भुजा। भुजा सी डी पर बल, सी डी भुजा पे क्या रहेगा? एफ सी डी सदिश इज इक्वल टू आई एल के स्थान क्या आएगा? स्मॉल बी कैपिटल बी साइन 90, नीचे की ओर है माइनस एन के। एफ सी डी सदिश इज इक्वल टू क्या होगा? आई स्मॉल बी कैपिटल बी माइनस एन के। कहाँ बल? नीचे की ओर, नीचे की ओर। इक्वेशन में कौन सा हो गया? समीकरण 1 को 2 से स्पष्ट है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट? देखो आप, दोनों का परिमाण समान है और दिशाएं विपरीत है, और दोनों बलों की क्रिया भी क्या है? एक ही। समीकरण 1 को 2 से स्पष्ट है कि दोनों बलों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है और क्रिया रेखा भी एक ही है, जिसके कारण दोनों बल आपस में निरस्त हो जाएंगे। दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से भुजा BC और DA पर भी बल का मान ज्ञात है। भुजा BC पर बल F BC सदिश इज इक्वल टू आई लंबाई स्मॉल एल, देखो आप, लंबाई स्मॉल एल कैपिटल बी साइन 90। ये लंबवत है क्षेत्र के, तो 90 आ गए। वो अंदर की ओर था, ये बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर के लिए एन डैश कैप बाहर की, ठीक है। तो एफ बी सी सदिश इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एल बी एन डैश कैप ये बाहर की ओर, तो ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा? 0। इसी प्रकार से BC की बात हो चुकी, कौन सी है? DA। भुजा DA पर बल F DA सदिश इज इक्वल, जब इसकी लंबाई स्मॉल l है तो इसकी भी लंबाई क्या होगी? स्मॉल l होगी। I स्मॉल l कैपिटल B साइन 90, कहाँ हुआ? माइनस एन डैश के अंदर की ओर। F DA सदिश इज इक्वल टू आई एल बी माइनस एन डैश के। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4। अब समीकरण 3 और 4 देखिए आप, दोनों का परिमाण समान है, दिशाएं विपरीत है, दोनों क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। तो इस आयताकार लूप पर जो परिणामी बल है, दैट मींस F सदिश इज इक्वल टू कौन सा? F AB सदिश, F BC सदिश, CD सदिश, F DA सदिश इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। आयताकार लूप पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। आपको क्या याद करना था? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल तथा बल, तो बल का मान क्या आ चुका? 0। अब क्या याद करना है? बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना। आपने देखा दो भुजाएं हैं, उन पर बलों का मान समान है और दिशाएं विपरीत है। बलों का मान समान है और दिशाएं विपरीत है, तो क्या हो गया? परिणामी बल का मान 0। अब नेक्स्ट याद करना है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बल
पूछा BC और DA पर लगने वाले बल समान तो है, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं क्या है, अलग अलग। ये बल लग रहा है इस क्रिया रेखा पे, ये लग रहा है इस क्रिया रेखा पे। तो पूछा BC और DA पर लगने वाले बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है, जिसके कारण ये बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या करते हैं, बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये एक चुंबकीय क्षेत्र था, ये एक चुंबकीय क्षेत्र था, इसलिए वाले मुझे यहाँ पे काम ले रहे हैं। एक बल लग रहा था ऊपर की ओर, F सदिश का परिमाण इज इक्वल टू IL। एक बल लग रहा था नीचे की ओर, F सदिश का परिमाण इज इक्वल टू IL। A और B, A बिंदु था, B बिंदु, इनके बीच की दूरी स्मॉल b है, और यहां से ये सब क्षेत्रफल है A सदिश, वो कोण थीटा बना। तो ये कोण क्या होगा इसका, थीटा। ये कोण क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या कर रखा है, ये जो लूप है ये कोण आपका थीटा बना है। AB इस भुजा को C मान लीजिए, क्या हो जाएगा C, या N मान कोण थीटा है। बल आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण बराबर दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण इनटू लंबवत दूरी। दो जो बल है उनमें से किसी एक का परिमाण इनटू लंबवत दूरी। तो F सदिश का परिमाण इनटू लंबवत दूरी, ये बल आपका यहां लग रहा है और ये बल यहां लग रहा है। लंबवत दूरी क्या है, Bn। Bn का मान पहले ज्ञात करें। Bn का मान ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा लंब, और ये दे रखा है कर्ण। लंब और कर्ण में क्या रिलेशन, sin थीटा। चित्र से इसको आप इक्वेशन बन गए, चित्र से sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, ये इसको नंबर 4 हो गया तो 5। लंब क्या है, Bn। कर्ण क्या है, Ba। sin थीटा इज इक्वल टू Bn। Ba की वैल्यू क्या है, स्मॉल b। Bn इज इक्वल टू स्मॉल b इंटू साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6 से आप 5 रखेंगे, 6 से 5 बराबर क्या होता है, तो इक्वल टू F का परिमाण क्या है, ILB। ये वाली वैल्यू Bn का मान आप यहाँ रखेंगे, क्या होगा, इंटू B साइन थीटा। चूंकि A इक्वल टू L इंटू B होगा, आयताकार लूप का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। A हो जाएगा तो टो इज इक्वल टू IAB, L इंटू B, A हो जाएगा IAB साइन थीटा। तो इक्वल टू IAB साइन थीटा। अब एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, चूंकि M इक्वल टू होता है NIA, N कुल फेरों संख्या, उसमें एक फेरा था, N की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इधर चूंकि N इज इक्वल टू 1, M इक्वल टू क्या है, I। चुंबकीय आघूर्ण M इक्वल टू NIA होता है। N कुल फेरों की संख्या है 1, जब इसका मान 1 है तो M इक्वल टू I। इस इक्वेशन में रखेंगे, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। 8 से 7 में अगर रखेंगे, 8 से 7 में, तो टो इज इक्वल टू IA, M की वैल्यू, टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा। तो
तो इक्वल टू एम बी साइन थीटा, जहां तो बल लागू, एम चुंबकीय आघूर्ण, बी चुंबकीय क्षेत्र और थीटा एम और बी के मध्य कोण। इसी को सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो सदिश रूप में तो सदिश इज इक्वल टू क्या होगा, एम सदिश इंटू बी सदिश, एम सदिश इंटू बी सदिश। अब उस कंडीशन है इसके अंदर कोण के अलग अलग मान लगेगा काम में। पहली कंडीशन है यदि थीटा इज इक्वल टू 0,180 डिग्री हो तो 0,180 हो तो इज इक्वल टू एम बी साइन 0 तो इक्वल टू 0। थीटा मान 0 हो उस कंडीशन में ये समांतर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो उस कंडीशन में टो इज इक्वल टू एम बी साइन 90, टो इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जो टो है वो क्या आएगा आपका अधिकतम, टो अधिकतम हो जाएगा एम बी। जो मोटर है वो इसी सिद्धांत पे कार्य करती है, टो मैक्सिमम इक्वल टू एम बी। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप पर बल और बल अवमान ज्ञात करेंगे। जो बल की वैल्यू है वो तो क्या है 0, बल अवमान क्या आ गया था आपका, बल अवमान टो इज इक्वल टू एम बी साइन। तो ये आपको कभी कंप्लीट होता है।